हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्वीट हार्ट नेक स्ट्रेप प्लस बनाना बताऊंगी। कपड़े को अस्तर को मैंने 4/4 में बिछाया हुआ है। अब हम इसके मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई लिया है 14 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इन दोनों निशानों को एक साथ मिला देंगे। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम शोल्डर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके शोल्डर लिया है 5.5 इंच। अब आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। आपने जितना भी शोल्डर लिया है वैसे ही आर्म होल लीजिए। अब हम इन दोनों निशानों को एक साथ मिला देंगे। अब देखिए, अब हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट। चेस्ट है मेरा 32 इंच। 32 का चौथाई भाग है 8 इंच और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा। आप अपने सभी चेस्ट की मार्जिन लीजिए। जितना भी आपका चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करके जो भी आएगा उसे आप मार्क कीजिए। अब हम लेंगे कमर। कमर है हमारा 28 इंच। 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच और 1 इंच लिया है मैंने मार्क्स। 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम इन दोनों निशान को मिला लेंगे। अब हमें देखिए आर्म होल की तरफ 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करना है, इसकी गोलाई नहीं देनी है। अब हम देखिए नेक की मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ रखा है मैंने 3.5 इंच। आप 4 इंच भी रख सकते हैं। देखिए, अब हम नीचे से भी सेम 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मिलाने के बाद इसको छोड़ देना है। देखिए, अब हम इसकी नेक की लेंथ रखेंगे 5.5 इंच। आप 6 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा है 5.5 इंच। आप इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से मैंने मिला लिया है। आप हमें इस तरह से आर्म होल की तरफ इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ से हम थोड़ा राउंड शेप देंगे। देखिए, ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा किसी काम के नहीं है। देखिए, इस तरह से राउंड शेप देना है हल्के हाथों से। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। देखिए, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए, दोनों पार्ट की कट हो गया है। आप देखिए, अब हम जो पीछे का हिस्सा है उसे इस तरह से कट कर लेंगे, क्योंकि पीछे की तरफ हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर अस्तर को फैब्रिक के लेंगे। लेने के बाद अब हम देखिए इस तरह से कट कर लेंगे साइड से। देखिए, मेन फैब्रिक को हमें थोड़ा सा बड़ा करके कट कर लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, इस तरह से दोनों पार्ट को रखेंगे फैब्रिक मेन फैब्रिक के ऊपर। अब साइड से बैक पार्ट की कट कर लेना है। आप देखिए, अब हम फ्रंट स्ट्रेप की कट करेंगे।
तो पहले हम इस तरह से एक कपड़े को लेंगे और देखिए इसका उद रखा है मैंने 2.5 इंच और लंबाई लिया है 12 इंच। आप जितना पतला पहनना चाहते हैं वैसे ही लीजिए। देखिए इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है, 1/2 इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरे साइड पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। दोनों तरफ इस तरह से कट कर लेंगे साइड से। अब हम इस तरह से पलट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस कर लेना है। मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं लगाया है, मैं यहाँ पर दोनों तरफ साइड से सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। अब हम इस साइड पे भी साइड से सिलाई लगाएंगे। साइड से दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरे स्ट्रेप पे भी इस तरह से सिलाई लगाएंगे। पहले हम मेन फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधे साइड की तरफ रखना है और इसके ऊपर अस्तर को रखना है। रखने के बाद दोनों तरफ इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरफ भी सिलाई लगाने के बाद अभी हमें जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अच्छी तरह से कट कर लेना है। दोनों तरफ अच्छी तरह से कट करने के बाद अब हम देखिए कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद साइड से दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। देखिए पहले हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे, इस साइड पे भी अच्छी तरह से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें दूसरे साइड पे इसी तरह से सिलाई लगानी है। दूसरी तरफ भी सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम देखिए सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा स्ट्रैप बन गया है। अब हम ब्लाउज की कट करेंगे। अब हम टॉप की कट करेंगे। तो पहले इस तरह से मेन फैब्रिक को रखेंगे। देखिए सीधे साइड की तरफ हमें मेन फैब्रिक को रखना है इस तरह से अच्छी तरह से। रखने के बाद जो स्ट्रैप है हमें इस साइड पे भी लगाना है। देखिए फ्रेंड्स स्ट्रैप को हमें उल्टे साइड की तरफ लगाना है। मैंने यहाँ पर गलती कर दिया है। आप उल्टे साइड की तरफ इस तरह से स्ट्रैप को रखिए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे अस्तर को इस तरह से। अच्छी तरह से अस्तर को रखना है। रखने के बाद अब हम देखिए इसे पिन अप कर लेंगे। अच्छी तरह से रखने के बाद पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद अब हम देखिए अच्छी तरह से 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जैसा हमने स्वेटर नेक की काट किया है उसी तरह से सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से हमें नेक की सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह से 1/2 इंच छोड़कर सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हमें देखिए नेक में और एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने नेक में और एक सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद आप हमें जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ऊपर की तरफ इस तरह से कट कर लेना है अच्छी तरह से। देखिए सिर्फ एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करना है। कट करने के बाद अब हम इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे इस तरह से। नेक में एक काट लगाना है और जो हमने इस तरह से सिलाई लगाया है उसे इस तरह से छोटे छोटे काट लगा लेंगे। काट लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से फैब्रिक को पलट लेंगे। अस्तर के फैब्रिक को पलट लेना है। पलटने के बाद आपको प्रेस लगाना है। मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं लगाया है। ऊपर के इस तरह से पकड़ के दोनों फैब्रिक को साइड से सिलाई लगाएंगे हम ऊपर की तरफ इस तरह से। देखिए
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पकड़ के हमें साइड से सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। नेक में भी हम उसी तरह से सिलाई लगाएंगे, इस तरह से पकड़ के। देखिए चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेना है। देखिए चारों तरफ इस तरह से साइड से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेंगे। चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा के साइड से सिलाई लगाने हैं अस्तर के। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम पहले पार्ट को इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद देखिए अस्तर को हमने नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर मेन फैब्रिक को इस तरह से रखना है, उल्टा करके रखना है मेन फैब्रिक को। अब हम देखिए इस तरह से साइड से सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने पहले पार्ट में सिलाई लगाई है सेम उसी तरह से हमें बैक पार्ट पे भी सिलाई लगानी है। हाफ इंच छोड़कर इस तरह से राउंड शेप देनी है, राउंड शेप की तरफ सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। अच्छी तरह से कट कर लेने के बाद अब हम देखिए छोटे छोटे इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से फैब्रिक को पलट देंगे। पलटने के बाद आप प्रेस भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर प्रेस नहीं लगाया है। अब हम साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ मेन फैब्रिक में इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। अस्तर के ऊपर सिर्फ साइड से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। कट कर लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से टक्स लगाएंगे। देखिए इस तरह से कट कर लेना है। हाफ इंच हमें कट में लगानी है। कट लगाने के बाद उसी तरह से हम देखिए दूसरे पार्ट को भी सिलाई करेंगे। तो पहले हम अस्तर के फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर स्ट्रैप को रखेंगे। अब हम देखिए मेन फैब्रिक को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और साइड से इस तरह से सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। जैसा हमने सिलाई लगाया है दूसरे वाले पार्ट पे भी सेम उसी तरह से इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए मैंने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से हम पलट देंगे। पलटने के बाद इसके साइड से और एक सिलाई लगाएंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से साइड से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से हमें देखिए चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है अच्छी तरह से अस्तर के ऊपर। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से कट कर लेना है चारों तरफ। इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेने के बाद अब हम टक्स लगाएंगे। टक्स लगाने के बाद दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे और साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों पार्ट को हमें सीधे साइड की तरफ रखना है, रख के इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट के टक्स लगाएंगे। बीच में से ऐसे टक्स लगाने हैं, दो टक्स लगाएंगे। देखिए एक तरफ इस तरफ लगाना है एक टक्स और दूसरी तरफ लगाएंगे और एक टक्स। दोनों तरफ टक्स लगाने के बाद अब हम आई हुक की पट्टी को लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लिया है हुक के लिए। अब हम देखिए ऐसे सीधे साइड की तरफ ब्लाउज को रखेंगे और हुक की पट्टी को ऐसे रखेंगे, उल्टे साइड की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। अब हम देखिए सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हुक की पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई करने के बाद अब हमें दो फोल्ड लगाने हैं। ऐसे दो फोल्ड लगाने के बाद अब हम देखिए सिलाई लगानी है इस तरह से।
इस तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी तरफ भी और एक सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए मेरा हुक पट्टी तैयार हो गया है। मैंने आई पट्टी को भी इसी तरह से जॉइन किया है। अब हम नीचे की तरफ बेल्ट को जॉइन कर लेंगे। मैंने बेल्ट की विड्थ रखा है 1.5 इंच। देखिए अब हम ब्लाउज के फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को रखना है। पट्टी को रखने के बाद अब हम चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हम देखिए इस तरह से पट्टी को और एक फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड करने के बाद हम देखिए इस तरह से साइड में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह से चारों तरफ सिलाई लगानी है। पट्टी को जॉइन करने के बाद अब देखिए अब हमें फ्रंट पार्ट में इस तरह से 8 इंच और नीचे की तरफ 7 इंच पे कमर है हमारा 7 इंच और चेस्ट है हमारा 8 इंच। इस तरह से दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। जो भी आपका चेस्ट है और कमर है उस साइड पे इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। आपको मेरा स्वीट हार्ट स्ट्रेट ब्लाउज कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।